अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। पिछले भोग में जो हम कर्म करके आए हैं उसके अनुसार ही चलते हैं, तो आदमी का पुरुषार्थ फिर कैसे कर पाएंगे? तो बुद्धि हमारे कंट्रोल में नहीं है। बुद्धि जो पिछले अवतार से लेकर है वो डिस्चार्ज बुद्धि बोलते हैं, और डेवलपमेंट वो अलग चीज है। डिस्चार्ज बुद्धि का मतलब डिस्चार्ज होने के लिए डेवलपमेंट कभी डिस्चार्ज नहीं होता है। कैरी फॉरवर्ड अप टू केवल दर्शन। समझना है स्वामी जी, जब हमको अभी प्रेजेंट में कोई सही मार्गदर्शन मिलेगा तभी तो बुद्धि समय होगी। और मार्गदर्शन सभी क्यों मिलता है या क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज ऑफ वो हमारे कर्म, अगर हमने बात हो गई और कर्म क्यों बना? कुल मिला के हम तो अधीन तो नहीं, हम सही आपको इस अवतार में दूरा धागा वाला नींबू वाला क्यों मिला बताइए मेरे को। नहीं क्यों मिला बताइए। और कर्म क्यों बना? कॉज तो आपकी गलती है ना, कॉज के आधार से इफेक्ट आई है, और अगर सही नहीं मिला तो भी कॉज की इफेक्ट आई है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? तो वो ज्ञान दर्शन के ऊपर डिपेंड है, और ज्ञान दर्शन आपका स्वामी जी इस जन्म में आप मिले, अब हमारी बुद्धि सम्यक हुई। अभी तक हम यही सोचते थे कि जो है मतलब जैसे बुद्धि से ही सब चलता था, पुरुषार्थ में ये मानते थे, बुद्धि से ही मानते थे, सब चीज बुद्धि से ही हम करते हैं, जैसे आप कहते हैं घटता पर यही भ्रांति में। तो इस बुद्धि को किस तरीके से जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज हटके और या तो सम्यक बुद्धि से मिथ्या बुद्धि को मिटा सकते हैं। इरेज समझते हैं? सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन जो लेकर आए इसको इरेज करना है। अवस्था को नहीं, विजन को, जो रॉन्ग बिलीफ लेकर आए इसको इरेज करना है। यानी कैरी फॉरवर्ड। आइसक्रीम खाने में सुख है वो बिलीफ लेकर आए और आइसक्रीम खा रहा हूँ, अभी क्या करूंगा? सुख तो आत्मा में है, आइसक्रीम में नहीं है, रॉन्ग बिलीफ है, इरेज हो गई। आइसक्रीम को त्याग नहीं करना है, बिलीफ को इरेज करना है, रॉन्ग बिलीफ को। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ये हमारा पुरुषार्थ है। संजोग को हम बदल नहीं सकते, मगर ज्ञान दर्शन को हम करेक्ट कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं, आप समझे? मगर अवस्थाओं को हम बदल नहीं सकते। तो ये बात है, और इसीलिए मैंने कहा पुरुषार्थ को पहले जानो। पुरुषार्थ कौन कौन करता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसके साइंटिफिक प्रोसेस है। क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अंदर दो प्रकार के हैं, एक डिस्चार्ज है, दूसरा चार्ज है। डिस्चार्ज वो ऑटो मोड है। ऑटो मोड समझते हैं? पिछले अवतार का चार्ज, ये अवतार का। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार दोनों चारों चार अवस्था में काम करेगा, क्योंकि उसी प्रकार से अवस्था बनी है, तो उसी प्रकार से अवस्था में वो काम करेगा, क्योंकि चार्ज उसी प्रकार से किया था। तो अब समझ में आया? अब ये डिस्चार्ज वाला तो काम करेगा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और स्पीच और एक्शन भी काम करेगा, वो भी ऑटो मोड है। यहाँ चार्ज वाले मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में उसमें कौन सा ज्ञान दर्शन है उसको वहां प्रोसेस होती है नहीं। और नहीं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो लाइव है वो प्रोसेसिंग फैक्टरी ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट। इसमें प्रोसेस क्या होती है? रॉ मटेरियल की आपका डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग और वर्तमान क्या है, ये तीनों रॉ मटेरियल में प्रोसेस होती है। और ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में प्रोसेस होकर प्रोडक्शन क्या होता है? स्पीच और एक्शन का है। समझ आया? तो नेक्स्ट बर्थ में ये प्रोसेस डिस्चार्ज होगी और स्पीच ऑक्शन क्या होगा? उदय कर लो आउटसाइड वर्ल्ड। समझ आया? समझ आया? ये साइंस
नया नहीं है, साइंस हाइड हो गया था। क्या हो गया था? मैंने उसको रीओपन किया है। आई एम नॉट क्रिएटर, आई जस्ट डिस्कवर with our own vision and with our own experience, with our own realization. इसलिए दुनिया के सामने मैं पेश करता हूँ। ये बातें किताब में नहीं है, समझ में आए? ये अनुभव की बात है। तो रामकृष्ण महावीर ने अपने अनुभव की बात किया था, किताब की बात नहीं किया था। स्वामी जी, रामकृष्ण भगवान नहीं, तीर्थंकर भगवान नहीं, तो भगवान केवा कौन है? रामकृष्ण भगवान नहीं है, तीर्थंकर भगवान नहीं, तो भगवान किसको कहेंगे? किसको? भगवान सोल ही है, सोल ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। प्रकृति कभी परमात्मा न होती है न हो सकती है। प्रकृति किसी की भी हो, रामकृष्ण महावीर की, वो विनाशी ही होती है। यस और नो? और भगवान अविनाशी होते हैं। यस और नो? फिर एक मिनट पहले मेरे को कंप्लीट करने दो। इसीलिए रामकृष्ण महावीर को भगवान नहीं कहते हैं। रामकृष्ण महावीर के अंदर जो आत्मा थे वो भगवान थे, हैं और रहेंगे। और तुम्हारे अंदर भी आत्मा है, वो भी भगवान थे, हैं और रहेंगे। मगर अनुभव होगा तो भगवान कहेंगे, नहीं अनुभव होगा तो आत्मा कहेंगे। ये बात अधूरी रह गई थी, इसलिए पूछनी पड़ी। और ये एक बात भी अधूरी रह गई है स्वामी जी, कि कर्म किसको कहना? कर्म दिखता नहीं है तो कर्म की कहना किसको? कर्म हम किसको कहें? लाइन ऑफ डिमार्केशन, जो दिखता है वो कर्म पद है, जो दिखता नहीं है वो कर्म है। कर्म ज्ञान दर्शन से होता है, इंटरनल प्रोसेस है, वो 5 इंद्रिय या मन वचन काया का विषय नहीं। तो जो विचार करते हैं वो कर्म है? नहीं, विचार 2 प्रकार के हैं, एक डिस्चार्ज मन, एक चार्ज मन। डिस्चार्ज मन ऑटो मोड है, चार्ज मन में प्रोसेस होती है। ये सब समझना पड़ेगा भैया, ये राउंड नहीं चलेगा। ये अभी तक समझने की कोशिश ही नहीं किया है, ये तकलीफ है हमारी। तो विचार करते हैं, विचार में जो कर्म करते हैं वो कर्म नहीं है। विचार हो जाते हैं, आपको नहीं करना है तो भी यस और नो? यस है। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, मगर इसमें जुड़ जाना तो जिम्मेदारी हो जाएगी। वो कर्म बंधन हो जाता है, वो ये कर्म है। बस कर्म और कानून एक दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। क्या है? बिना कर्म कानून कैसे काम करेगा? अगर मैं चोरी नहीं करूंगा, मारामारी नहीं करूंगा, तो भारत देश का कानून मेरे को कैसे काम करेगा? कुछ करूंगा तो कानून काम करेगा। या राग करूंगा या द्वेष करूंगा तभी कुछ कानून काम करेंगे। कुछ कर्म बनाऊंगा, पुण्य करूंगा, पाप करूंगा, तभी कानून काम करेगा। और इसीलिए भारतवर्ष की इस भूमि के अंदर जो ज्ञान सदियों से हमारे ऋषि मुनि, संत, सन्यासी, साधु, तीर्थंकर, आचार्य भगवान और बड़े बड़े अनुभवी ज्ञानी पुरुष जिस आध्यात्म की ऊंचाई पे जाने के लिए या आध्यात्म विज्ञान की कई सदियों से वो खोज कर रहे हैं और लोगों को बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। और इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान कोई नया विज्ञान नहीं है। ये आध्यात्म विज्ञान ये हिंदू फिलॉसफी है। कई लोग मेरे को प्रश्न करते थे, अभी विदेश में भी गया तब भी प्रश्न किया था कि स्वामी जी आपने आध्यात्म विज्ञान को हिंदू फिलॉसफी के साथ क्यों जोड़ दिया? क्योंकि हिंदू तो एक धर्म है और आप बात करते हैं सनातन की। तो मैंने कहा ये फिलॉसफी हिंदू परंपरा को जानने वाले लोगों ने खोजी है, इसीलिए इसको हिंदू फिलॉसफी कहते हैं। हिंदू फिलॉसफी ने जो महान पुरुष हो गए हैं उन्होंने रियलाइज किया है, तो उन्होंने कहा कि हिंदू फिलॉसफी में तो बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे धर्मगुरु हैं और बहुत सारी अलग अलग बातें बताने वाले लोग हैं, तो फिर ये सांप्रदायिक मोड़ नहीं ले लेगा। तो मैंने कहा हिंदू फिलॉसफी एंड हिंदू रिलीजन बोथ आर द डिफरेंट थिंग। संप्रदाय अलग चीज है और तत्व अलग चीज। तत्व का मतलब फिलॉसफी, धर्म का मतलब फॉर्मेट। फॉर्मेट अलग चीज है और तत्व अलग चीज है। और आज भारतवर्ष के अंदर जितने भी
हिंदू धर्म के नीचे जितने भी धर्म आए हैं वो सभी धर्मों की एक कॉमन फिलॉसफी है। सभी धर्म वाले आत्मा को मानते हैं, मानते हैं कि नहीं? सभी धर्म वाले कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, या सुनो, सभी धर्म वाले पुनर्जन्म को मानते हैं, सभी धर्म वाले पाप और पुण्य को मानते हैं, और सभी धर्म वाले सनातन सुख और मुक्ति को भी मानते हैं। तो ये फिलोसॉफी हो गई। और इसमें आप राम का टाइटल लगाओ, कृष्ण का लगाओ, महावीर का लगाओ, शिव का लगाओ या स्वामीनारायण का लगाओ, वो हिस्ट्री हो गई। फिलोसॉफी हिस्ट्री नहीं है, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। और हिस्ट्री हमेशा बिगिनिंग एंड एंड वाली होती है। चाहे व्यक्ति का टाइटल लगा दो राम का, तो उसकी बिगिनिंग और एंड है। चाहे कृष्ण भगवान का टाइटल लगाओ तो बिगिनिंग और एंड है, और महावीर का लगा दो तो बिगिनिंग और एंड है, स्वामीनारायण भगवान का लगा दो तो बिगिनिंग और एंड है। मगर जो फिलोसॉफी है उसका बिगिनिंग एंड नहीं है। हम फिलोसॉफी की बात करते हैं, हम हिस्टोरिकल जो संप्रदाय है व्यक्ति के रूप में जो पूजन करते हैं उसकी बात हम नहीं करते हैं। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान श्रीमद राजचंद्र जी ऐसे बहुत ज्ञानी हो गए, सबने एक ही बात कहा कि मैं आत्मा हूं। कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पाप पुण्य और प्रायश्चित और सनातन सुख और मुक्ति की भी अनुभूति कर सकते हो, तो ये सनातन हो गए। ये कोई संप्रदाय के लिए नहीं है, संप्रदाय वाले ने, संप्रदाय के धर्म गुरुओं ने अपने अपने समय पे बताया, मगर जो बताया था वो तो सनातन सत्य था, वो उनका नहीं था। ये रामकृष्ण महावीर ने अगर आत्मा की बात, कर्म के सिद्धांतों की बात और पुनर्जन्म की बात समय समय बताई, क्या उससे पहले नहीं थी? तो इसीलिए तो उसको सनातन कहते हैं। अगर मैंने बताया तो मतलब मैं थोड़ा मालिक बन गया। मैं सनातन सत्य को पेश करता हूं, मैं मेरे सत्य को पेश नहीं करता हूं। और इसीलिए कहा हिंदू फिलॉसफी वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, और हिंदू फिलॉसफी में मूलतः संप्रदाय नहीं है। और इसीलिए हिंदू फिलॉसफी में वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है। दुनिया के कौन से धर्म में बात किया वसुधैव कुटुंबकम की, बताइए? एज अ ह्यूमन वी ऑल आर फैमिली मेंबर्स यूनाइटेड। ये धर्मगुरुओं ने डिवीजन कर दिया है, ऐसा डिवीजन था नहीं, ये हमारी फिलॉसफी नहीं है। जियो और जीने दो, हम भी जी सकते हैं दुनिया में, और सभी जीवों को, प्राणियों को, वनस्पतियों को, सबको जीवन जीने का अधिकार है। और इसीलिए मैं करीब लास्ट 6 मंथ से जब मैं विदेश में भी था तो मैंने ये बात किया कि आखिर हिंदू फिलॉसफी और हिंदू रिलीजन दोनों अलग चीजें। फिलॉसफी सनातन सत्य है, और रिलीजन का क्रिएटर है कि राम आने के बाद राम के धर्म का स्थापन हुआ, कृष्ण आने के बाद वैष्णव धर्म का स्थापन हुआ, महावीर आने के बाद जैन धर्म की फिलॉसफी आई, स्वामीनारायण भगवान आने के बाद स्वामीनारायण धर्म की फिलॉसफी। वो अलग चीज है, वो सांप्रदायिक है। मगर उन्होंने जो सनातन सत्य बताया वो तो उसके पहले भी था। यस और नो? तो मैं सिर्फ सनातन सत्य की फिलॉसफी को हिंदू फिलॉसफी कहता हूं, और हिंदू फिलॉसफी और आध्यात्म विज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जो था है और रहेगा, और जिसका कोई क्रिएटर नहीं है, इसको फिलॉसफी बोलते हैं। संप्रदाय को फिलॉसफी नहीं बोलते हैं, व्यू पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलता है? व्यू पॉइंट। फिलॉसफी का मतलब तत्व ज्ञान, वो मानो या न मानो सबको लागू होगा। और फिलॉसफी है उसके छोड़ के संप्रदाय है, संप्रदाय में मानो तो आपको फॉलो करना है, नहीं मानो तो नहीं करना है, लागू भी नहीं होगा। मैं अगर राम को मानता हूं और कृष्ण की पूजा नहीं करता हूं तो मेरी गलती नहीं है? और मैं कृष्ण को मानता हूं और महावीर की पूजा नहीं करूंगा तो मेरी गलती नहीं है। मगर मैं कुदरत को, कानून को नहीं मानूंगा, ये तो मेरी गलती है ही, क्योंकि राम कृष्ण महावीर की बात नहीं है, ये सनातन सत्य की बात है। आप मानो या न मानो आपको लागू होगा।
कर्म का सिद्धांत मानो या न मानो लागू होगा। आत्मा को मानो या न मानो, पुनर्जन्म है तो आत्मा है ही। अगर आपका पुनर्जन्म है तो आत्मा है, शरीर का पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये सब तीनों बातें मानने न मानने से कोई फर्क नहीं होता। वो है, आत्मा भी है, कर्म का सिद्धांत भी है, पुनर्जन्म का सिद्धांत भी है, क्योंकि ये कुदरत का कानून है, कोई व्यक्ति का क्रिएशन। और इसीलिए मैंने इसको सनातन सत्य बताया। क्या बताया? वो सांप्रदायिक सत्य नहीं है। और भारतवर्ष के अंदर कहो या विश्व के अंदर कहो, पहले भी ये हमारी हिंदू फिलोसॉफी पूरे विश्व में फैली हुई ही थी। और बाद में सब संप्रदाय आए तो ये फिलोसॉफी नहीं रही, सांप्रदायिक मोड़ दे दिया। पर बाद में बहुत सारी हिंदू धर्म में भी ब्रांचेस बनी गई और अन्य धर्मों के लोगों ने भी यही हिंदू फिलोसॉफी को अलग अलग दृष्टिकोण से अपनाया है। फंडामेंटल तो एक ही था। और इसीलिए हम जब आध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं तो हमारी हिंदी फिलोसॉफी से वो अलग नहीं है। और यही हिंदी फिलोसॉफी वो सनातन सत्य है और सनातन धर्म है। सनातन का मतलब कायम, परमानेंट, और सनातन का कोई क्रिएटर नहीं होता है, और जिसका कोई क्रिएटर है वो सनातन नहीं हो सकता। ये दोनों बातें प्रेजेंट समझना पड़ेगा। और सनातन सत्य कोई व्यक्ति के नाम से जाना नहीं जाता है। समझ में आया? कोई भी व्यक्ति अनुभव करके पेश कर सकता है, मगर वो इसका क्रिएटर नहीं हो सकता है। और इसीलिए हमने भी कहा कि आध्यात्म विज्ञान का मैं क्रिएटर नहीं हूं, मैं उसको अनुभव करके प्रेजेंट करता हूं, मैं उसको बनाने वाला नहीं। मेरे पहले भी था और मेरे जाने के बाद भी ये सनातन सत्य रहेगा। और समय समय पे ऐसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष यही विज्ञान को दुनिया के सामने पेश करते रहेंगे। उनका एक ही मकसद है, एज अ ह्यूमन वी ऑल आर यूनाइटेड। मानवता के तौर पर हम सब एक हैं, अलग नहीं है। तो सबसे पहला धर्म आता है एज अ ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, रिलीजियन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव धर्म। ये सबसे पहला धर्म है जो सबके लिए एक ही है। एक इंसान होने के नाते मेरे अंदर मानवता होनी चाहिए। और मानवता का मतलब मैं तन से, मन से, धन से, मेरी जबान से, मेरी सोच से, मेरी भावना से कोई भी प्रकार की हेल्प दूसरे व्यक्ति को मैं कर सकता हूँ। और हेल्प करने के लिए साधन या संपत्ति या पैसा चाहिए, वो जरूरी नहीं है। आप भावना से भी हेल्प कर सकते हैं, आप किसी को दो काम करके भी हेल्प कर सकते हैं। सभी चीजों में पैसे की जरूरत नहीं होती है, मगर ह्यूमैनिटी आप प्लेस कर सकते हैं। अगर आप ह्यूमन है तो ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। फर्स्ट है, उसमें कोई कास्ट रिलीजन आता नहीं। उसके ऊपर जाते हैं तब धार्मिक सत्य आता है, सांप्रदायिक सत्य आता है। क्या आता है? मानव धर्म के ऊपर धार्मिक धर्म है। तो ये धार्मिक धर्म है, वो सबका अलग अलग है, सबकी बहुत ब्रांचेस भी है, बहुत डिवीजन भी है। और दुनिया के कोई भी धार्मिक धर्म वो फॉर्मेट से बना हुआ होता है। क्या होता है? और सभी धर्मों के अंदर कॉमन बात क्या होती है? फॉर्मेट तो कॉमन है, उसके अलावा पाप और पुण्य में प्रायश्चित, ये दोनों चीज, ये तीन चीज कॉमन होती है। मैं सभी धर्मों की बात करता हूँ। पाप और पुण्य का भी बताते हैं और प्रायश्चित का भी। मुसलमान में भी प्रायश्चित है, क्रिश्चियन में भी है, हिंदू धर्म में भी है। तो प्रायश्चित नहीं करेंगे तो गलती भुगतनी पड़ेगी। तो पाप पुण्य प्रायश्चित और रिलीजन हो गए। तो पाप पुण्य प्रायश्चित और फॉर्मेट इज इक्वल टू रिलीजन।